अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपिस्टेसिस को। सो द टॉपिक इज एपिस्टेसिस। लफ्ज़ एपिस्टेसिस का मतलब क्या है? लफ्ज़ एपिस्टेसिस का मतलब है टू स्टे ऑन समथिंग, टू सिट ऑन समथिंग, यानी किसी चीज के ऊपर रहना। वर्ड मीनिंग इज टू स्टे ऑन, यानी किसी चीज पर रहना, टू स्टे ऑन समथिंग। बायोलॉजिकली हम इसको या जेनेटिकली हम इस टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं? जेनेटिकली इस टर्म का मतलब ये है कि एक जीन किसी दूसरे जीन के इफ़ेक्ट को मॉडिफाई करे, सप्रेस करे या उसकी एक्सप्रेशन को चेंज कर दे, तो इस इफ़ेक्ट को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। व्हेन, व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन एनी जीन मास्क, छुपा दे, मॉडिफाई या मॉडिफाई कर दे, और अल्टर द इफेक्ट ऑफ एन अदर जीन, which has different locus। कोई भी जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को मॉडिफाई कर दे, अल्टर कर दे, उसके इफेक्ट को चेंज कर दे, जो जीन दूसरे लोकस पर मौजूद है। यानी ये वो इफेक्ट है जिसमें दो मुख्तलिफ जीन्स जिनकी लोकाई सेम नहीं है, जो कि अलग अलग लोकस पर मौजूद हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को मॉडिफाई कर रही हैं। एक दूसरे के इफेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहे, बल्कि एक जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है। लेट्स सपोज दिस इज ए क्रोमोसोम and this is another chromosome. Let's suppose these two chromosomes are homologous to each other. Here is a gene. Let's suppose the name of gene is A gene. Here is a gene. The name of this gene is B gene. Now these two genes are located on the separate loci. Locus change होना सेम क्रोमोसोम पर भी हो सकती है, दूसरे क्रोमोसोम पर भी हो सकती है। ये बात ज़हन में रखनी है, ठीक है ना? सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन चेंज हो तब भी हम कहेंगे कि उसकी लोकस क्या है? चेंज है। किसी दूसरे क्रोमोसोम पर, लेट्स सपोज बोथ ऑफ दीज क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो हम कोई यहाँ पर और क्रोमोसोम लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अनदर क्रोमोसोम, यहाँ पर कोई जीन मौजूद है। Let's suppose this gene is C gene. So this is another gene. When A gene is affected by B gene, यानी A जीन के ऊपर जब B जीन का असर हो, वो असर ऐसा हो कि उस असर की वजह से A जीन की जो एक्सप्रेशन है वो मॉडिफाई हो जाए, सप्रेस हो जाए, मास्क हो जाए या अल्टर हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। यानी this is the interaction between two different genes. So इस interaction को हम क्या कहेंगे? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ये कौन सा इंटरेक्शन है? इंटरजेनिक इंटरेक्शन है, यानी दो मुख्तलिफ जीन्स के दरमियान का इंटरेक्शन है। आल्सो कॉल्ड एज इंटर अलीलिक इंटरेक्शन। दो मुख्तलिफ अलील्स, यानी जो कि अलील एक जीन के नहीं हैं,
उनका आपस में इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन कैसा है? इंटरेक्शन ऐसा है कि एक अलील दूसरे अलील की एक्सप्रेशन को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है, छुपा देता है या चेंज कर देता है। सो लेट्स सपोज दिस इज a chromosome. Here is the place where gene A is located. Here is the place where gene B is located. Let's suppose this B gene is affecting the expression of A, means B is dominating, B is changing, B की वजह से इसकी एक्सप्रेशन में चेंज आ रही है। सो जो जीन ये चेंज लाए, जिसकी वजह से चेंज हो, उस जीन को हम कहेंगे डोमिनेटिंग जीन, डोमिनेटिंग जीन, या फिर इसको कहा जाता है एपिस्टेटिक जीन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? एपिस्टेटिक जीन, यानी जो जीन चेंज लाने का सबब बनती है और जिस पर ये असर होता है, जिसकी एक्सप्रेशन चेंज होती है, उस जीन को हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन। यहां तक ये बात क्लियर है। अब ये जो डोमिनेटिंग जीन है या एपिस्टेटिक जीन है, ये डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है, यानी ये डोमिनेंट फॉर्म में भी एपिस्टेसिस का सबब बन सकती है और रिसेसिव फॉर्म में भी एपिस्टेसिस का सबब बन सकती है। व्हेन दिस जीन इज बिकमिंग द कॉज ऑफ एपिस्टेसिस एंड द कॉज ऑफ एपिस्टेसिस इज इट्स डोमिनेंट अलील, एपिस्टेसिस का कॉज जब इस जीन का कौन सा अलील हो? डोमिनेंट अलील हो, तो हम कहेंगे ये एपिस्टेसिस जो है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। क्या है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। और जब ये एक्सप्रेशन जो है, एपिस्टेसिस जो है, वो तब आए जब ये जीन कौन से फॉर्म में हो? रिसेसिव फॉर्म में हो, यानी इसका रिसेसिव अलील एक्सप्रेशन को चेंज करवा रहा है, तो हम कहेंगे ये कौन सी एपिस्टेसिस है? रिसेसिव एपिस्टेसिस है। So very simple, when a gene which is located on another loci affects the expression of another gene, this phenomena is called as what? Epistasis. So जो expression को change करवा रही है, modify करवा रही है, that gene is what? Dominating gene or ठीक है बेटा। तो एपिस्टेसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एपिस्टेसिस का मतलब क्या है? कि जब कोई एक जीन जो कि दूसरे लोकस पर मौजूद हो, दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करे, मॉडिफाई करे या सप्रेस करे, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज व्हाट? एपिस्टेसिस। और एपिस्टेटिक जीन जो है वो दो तरह की एपिस्टेसिस काज कर सकती है। समटाइम्स इट काज एपिस्टेसिस व्हेन इट इज इन डोमिनेंट फॉर्म, जब इसका डोमिनेंट अलील एपिस्टेसिस का सबब बने तो हम क्या कहेंगे? ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। और जब इसका रिसेसिव फॉर्म एपिस्टेसिस का सबब बने तो हम क्या कहेंगे? ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। सो हम अब इसकी डिटेल को देख लेते हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? रिसेसिव एपिस्टेसिस की। मतलब कि जब एपिस्टेटिक जीन का अलील कौन से फॉर्म में हो? रिसेसिव फॉर्म में हो, तो तब हमें रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह के मिल सकते हैं। सो इसको समझने के लिए हम क्रॉस करवा रहे हैं दो माइस के दरमियान, विच आर फिनोटाइपिकली ग्रे, जो कि क्या हैं? ग्रे हैं, यानी दे आर वाइल्ड ग्रे। दो माइस लिए हैं हमने, एक फिनोटाइपिकली वाइल्ड ग्रे है और उसका जो जीनोटाइप है वो है हमारे पास B, B, C एंड C। ये एक ऑर्गेनिज्म,
दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी, बी, सी एंड सी। अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी की को एक्सप्लेन कर लूं। सो एक्चुअली दिस इज द जीन विच इज कंट्रोलिंग द कलर ऑफ फर। ये वो खास जीन है जो कि फर के कलर को कंट्रोल कर रही है, और ये वो जीन है जो कि एपिस्टेटिक जीन है, जिसको हम सी से यहां पर जाहिर कर रहे हैं। तो असल में ये एक्सप्रेशन किस तरह से है, वेन अलील बी इज प्रेजेंट, तो कलर जो है वो फर का कौन सा होना चाहिए, ग्रे। ठीक है, यानी बी डोमिनेंट है तो ये कौन कौन से दो फॉर्म में ग्रे कलर दे सकता है, ये इस फॉर्म में भी ग्रे कलर दे सकता है और ये इस फॉर्म में भी ग्रे कलर दे सकता है। और दूसरा है हमारे पास वेन स्मॉल बी इज प्रेजेंट देन कलर इज ब्लैक, यानी पिगमेंटेशन यहां पर इनकी दो हैं नेचुरल, या तो ब्लैक या फिर ग्रे। अब ये ग्रे और ब्लैक कलर तब ही आते हैं जब इनके साथ कॉम्बिनेशन में एक कैपिटल सी वाला अलील मौजूद हो, यानी एक कम से कम जरूर मौजूद हो। तो एक कैपिटल सी हो, दोनों कैपिटल सी हो, या फिर यूं हो कि एक कैपिटल सी हो और एक स्मॉल सी हो। ये कॉम्बिनेशन मौजूद है तो कलर कौन से आ रहे हैं, ग्रे या फिर ब्लैक। अगर कैपिटल सी के साथ दूसरी कैपिटल सी है और आगे ये कॉम्बिनेशन है, इनमें से कोई भी, तो कलर कौन सा आ रहा है, ग्रे। अगर कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी है और आगे कैपिटल बी स्मॉल बी है, तब भी कलर कौन सा है, ग्रे। अगर कैपिटल सी स्मॉल सी होमोजाइगस बी, तब भी कलर कौन सा है, ग्रे। कैपिटल सी स्मॉल सी आगे कॉम्बिनेशन डबल बी है तो कलर कौन सा है, ब्लैक। यानी कहने का मकसद ये है, स्टिल एंड अनलेस कैपिटल सी इज प्रेजेंट then normal colors are present, pigmentation is present। अब वो पिगमेंटेशन ग्रे और ब्लैक किस पर डिपेंड कर रही है, इस अलील पर। पिगमेंटेशन का होना ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कैपिटल सी के ऊपर। लेकिन कभी कभार यूं होता है कि जब इन ऑर्गेनिज्म के साथ कैपिटल बी भी मौजूद है, इधर कैपिटल बी भी मौजूद है, बट हियर इज कैपिटल सी इज एब्सेंट, both of the C's are small, then the expression is white। फिर एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, वाइट हो जाती है। जब यहां पर स्मॉल सी मौजूद है, यहां ये फॉर्म मौजूद है, तब भी एक्सप्रेशन कौन सी है, वाइट है। जब यहां पर स्मॉल सी और यहां दोनों स्मॉल बी मौजूद हैं, तब भी एक्सप्रेशन कौन सी मौजूद है, वाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि when C जीन इज इन रिसेसिव फॉर्म, जब C जीन रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है और होमोजाइगस फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि रिसेसिव अलील हमेशा तब एक्सप्रेस होता है जब वो होमोजाइगस फॉर्म में हो, रिसेसिव अलील कभी भी हेटेरोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता। सो इसलिए हम इस एपिस्टेसिस को रिसेसिव कह रहे हैं, यानी इसका दोनों C जो है वो जब स्मॉल में मौजूद हैं तो एक्सप्रेशन ना ग्रे ना ब्लैक, एक थर्ड एक्सप्रेशन आ गई जो कि कौन सी है, वाइट। इधर भी वाइट और इधर भी वाइट। तो कहेंगे क्या कि इस स्मॉल सी ने इस बी की एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इस स्मॉल सी के कॉम्बिनेशन ने इसकी एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, वाइट कर दिया। इस स्मॉल सी ने इसकी एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, वाइट कर दिया। यानी अगर इसका असर ना होता तो पहले ये कलर कौन सा होना चाहिए था, इधर ग्रे, इधर भी कलर कौन सा होना चाहिए था, ग्रे, और इधर भी कलर कौन सा होना चाहिए था, ब्लैक। लेकिन अब चूंकि दोनों सीज स्मॉल हैं तो एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। सो दिस रिप्रोडक्शन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू फॉर्म व्हाट, गैमेट्स। पहले इनको अपने गैमेट्स बनाने हैं। ये वाला ऑर्गेनिज्म जब गैमेट्स बनाएगा और ये वाला ऑर्गेनिज्म जब गैमेट्स बनाएगा तो कौन से गैमेट्स बनते हैं, लेट्स सपोज हम दोनों सेम टाइप का जीनोटाइप रखते हैं तो दोनों के गैमेट्स जो है वो एक जैसे ही बनेंगे। इसके लिए या हम इसके लिए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी के साथ, कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ, स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ और स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ। यूं इस साइड पर भी इस तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ,
कैपिटल बी स्मॉल सी के साथ, स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ, और स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ। आते हैं, इनको हम चेक करवाते हैं कि किस तरह के इनका जो है वो जीनोटाइप इनका बन सकता है। When this gamete is going to fertilize with this capital B, capital B, capital C, capital C, capital B, capital B, capital C, small c, capital B, capital B, small b, and C capital both. Capital B, small b, capital C, small c. capital B, capital B, capital C, small c. Capital B, capital B, C small, C small. Capital B, small b, capital C, small c. B capital B small, C small, C small. B capital B small, C capital, C capital. B capital B small, C capital, C small. B small B small, C capital, C capital. Then B small B small, C capital, C small. B capital B small, C capital, C small. B capital B small, C small, C small. B small B small, C capital, C small. B small B small, C small, C small. Now let us interpret the results. हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें। रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन क्या थी कि अगर बी अलील मौजूद होगा और उसके साथ कैपिटल सी होगी एक भी, तो कलर कौन सा होगा? ग्रे। एक भी जो है वो सी कैपिटल मौजूद हो और दोनों बी जो है वो स्मॉल मौजूद हो, तो कलर कौन सा होगा? ब्लैक। और जब ये फॉर्म मौजूद हो, चाहे आगे बी कैपिटल मौजूद हो, तब भी कलर कौन सा आना है? वाइट। ये फॉर्म मौजूद हो तब भी कलर कौन सा आना है? वाइट। अब आते हैं कि देखते हैं पहले ग्रे कितने हैं। यहाँ दोनों में सी जो है वो कैपिटल मौजूद है, सो हेयर कलर इज ग्रे। यहाँ पर भी कलर जो है वो ग्रे है, यहाँ पर भी कलर जो है वो ग्रे है, और यहाँ पर भी कलर ग्रे है। यहाँ बी कैपिटल भी है, सी कैपिटल भी है, सो कलर कौन सा होना चाहिए? ग्रे। यहाँ बी कैपिटल और सी कैपिटल भी है, तो कलर इज ग्रे। यहाँ पर कलर जो है वो ग्रे, यहाँ पर भी कलर ग्रे, और यहाँ पर कलर जो है वो ग्रे। अब देखते हैं कि ग्रे कलर वाले ऑर्गेनिज्म हमें कितने मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 ऑर्गेनिजम्स आर ग्रे। 9 ऑर्गेनिज्म हमें कौन से मिले हैं? ग्रे मिले हैं। अच्छा, देखते हैं ब्लैक। यानी ब्लैक कहाँ मिलेंगे? जहां दोनों बी स्मॉल हो और कम से कम एक सी जो है वो कैपिटल मौजूद हो। सो पहले देखते हैं कि बी स्मॉल कहाँ पर मौजूद है। दोनों में बी स्मॉल जो है वो हमारे यहाँ पर मौजूद है और सी भी मौजूद है, तो हेयर कलर इज ब्लैक। इसको हम यूं निशानी भी करते हैं। और यहाँ बी स्मॉल भी है, सी कैपिटल भी है, तो कलर कौन सा होना चाहिए? ब्लैक। और यहाँ पर भी बी दोनों स्मॉल और सी कैपिटल है, तो कलर शुड बी ब्लैक। यानी एक ब्लैक, ये दूसरा ब्लैक, और ये तीसरा ब्लैक। ये तीन जो है वो हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? ब्लैक मिले हैं। अब जहां पर भी सी स्मॉल दोनों मौजूद होंगे, वहां कलर ना ग्रे होगा ना ब्लैक होगा, यानी वहां एपिस्टेसिस शो होगी। वो कहां पर? यहां पर हेयर इज वाइट, क्योंकि दोनों सी स्मॉल हैं। यहाँ पर भी दोनों सी स्मॉल हैं, सो एक्सप्रेशन इज वाइट।
यहाँ पर भी दोनों सी स्मॉल हैं, सो एक्सप्रेशन इज वाइट, यानी ये वाइट अपना ये वाइट और ये वाइट और यहाँ पर ये भी क्या है, वाइट। सो 4 जो हैं वो हमें कौन से मिले हैं, वाइट मिले हैं। सो रेशो इज 9:3:4। जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो था पहले, वो था 9:3:1। अब ये रेशो जो है वो एपिस्टेसिस की वजह से मॉडिफाई होकर क्या बन गया, 9:3:4। ठीक है ना। तो जब आपको रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्रॉस मिलेगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायहाइब्रिड क्रॉस रेशो, स्पेशली ये कौन सा रेशो है, फिनोटाइपिक रेशो इन रिसेसिव एपिस्टेसिस। इट इज 9:3:4, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है नॉर्मल एक्सप्रेशन का 9:3:3:1 का, जो कि अब एक्सप्रेस हो गया है किसमें, 9:3:4 में। सो ये जो चेंज आई है वो क्यों आई है, बिकॉज ऑफ अल्ट्रेशन आई है। चेंज कहाँ पर, जहाँ पर वाइट कलर है, यानी ग्रे भी नहीं एक्सप्रेस हुआ और ब्लैक भी एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो वहां पर जो एक्सप्रेशन है वो हमारी कौन सी आ गई है, वाइट आ गई है। सो दिस वाइट एक्सप्रेशन इज बिकॉज ऑफ एपिस्टेसिस। अब देखें बी तो नॉर्मल खुद मौजूद है, एक्सप्रेशन बी की कौन सी होनी चाहिए, ग्रे, लेकिन बी ग्रे नहीं दे सका बिकॉज ऑफ दिस, यानी ये फॉर्म एपिस्टेटिक फॉर्म है। ये एक्सप्रेशन अपनी ब्लैक नहीं दे सका बिकॉज ऑफ दिस एपिस्टेटिक फॉर्म। सो यहाँ पर जो एपिस्टेसिस का एक्सप्रेशन है वो असल में कौन से अलील की वजह से है, रिसेसिव अलील की वजह से है, तो इसलिए हम इस एपिस्टेसिस को क्या कहते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो है वो किस तरह से होती है। एपिस्टेसिस का कौन सा फॉर्म हम पढ़ रहे हैं अभी, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का हमें डिस्कस करना है। अब इस डोमिनेंट एपिस्टेसिस को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस मौजूद है। उन ऑर्गेनिज्म में जो हमने ऑर्गेनिज्म लिए हैं वो ऑर्गेनिज्म कलर में कौन से हैं, वाइट। वाइट इज क्रॉस्ड विथ वाइट। वाइट का जो कलर है वो किसके साथ करवाया है हमने, वाइट के साथ करवाया है। सो ऑर्गेनिज्म अगेन हमारे पास जो है वो कौन सा मौजूद है, बी। एपिस्टेटिक जीन को हम चेंज करने के लिए, ताकि वो रिसेसिव से हमारा मिक्स ना हो जाए, हमने जो अलील लिया है वो यहाँ पर दूसरा लिया है। वो हमारी बुक में जो है उसको आई से जाहिर किया गया है, तो हम भी यहाँ पर आई से उस अलील को ले रहे हैं। ये फॉर्म है और ये फॉर्म है। जब इस तरह का जीनोटाइप होगा तो एक्सप्रेशन कौन सी है, वाइट, यानी यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टेसिस मौजूद है। तो अगर एपिस्टेसिस ना हो तो क्या होगा, इसकी भी की को जरा पहले हम समझ लें। पहले हमारे पास जो जीन है वो असल में ये है। अगर इसका कॉम्बिनेशन ये हो तो इनका जो कलर है वो हमारे बुक के मुताबिक इनकी जो एक्सप्रेशन आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए, ब्लैक। कौन सी आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए। और अगर कॉम्बिनेशन ये हो तब भी एक्सप्रेशन हमारी कौन सी आनी चाहिए, ब्लैक। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ये हो तो एक्सप्रेशन कौन सी आनी चाहिए, ब्राउन। अगर एपिस्टेसिस ना हो तो ये एक्सप्रेशंस तब मिलेंगी जब एपिस्टेसिस ना हो तो एपिस्टेसिस कौन से फॉर्म में है, डोमिनेंट में, यानी जब इधर जो एपिस्टेटिक वाला अलील है वो इस फॉर्म में होगा तो अब ये एपिस्टेसिस काज नहीं करवा रहा, तो इट्स एक्सप्रेशन इज नॉर्मल। जब ये इस फॉर्म में होगा तो इट्स एक्सप्रेशन इज नॉर्मल। जब ये इस फॉर्म में होगा तो इट्स एक्सप्रेशन इज नॉर्मल।
लेकिन जब वो डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है, डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद है तो एपिस्टेटिक जीन तो क्या होगा, यानी जब वो इस तरह मौजूद हो बी बी के साथ, तो एक्सप्रेशन ब्लैक की बजाय क्या हो जाए, वाइट हो जाए। यानी अगर वो इस तरह भी मौजूद हो तब भी एक्सप्रेशन क्या हो जाए, वाइट हो जाए। हालांकि एक्सप्रेशन अब कौन सी आनी चाहिए, इसके मुताबिक ब्लैक आनी चाहिए, लेकिन इस अलील के होने की वजह से एक्सप्रेशन क्या हो गई, वाइट। अगर ये फॉर्म जो है वो हमारा इस तरह से मौजूद हो तो एक्सप्रेशन आनी चाहिए ब्लैक, लेकिन वो ब्लैक नहीं आ रही, वो कौन सी आ रही है, वाइट आ रही है। बिल्कुल उसी तरह अगर यहाँ वाले कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ये हैं, तो एक्सप्रेशन ब्राउन के बजाय अब कौन सी आ गई, वाइट आ गई। यानी अगर वो इस तरह भी मौजूद हो तो एक्सप्रेशन कौन सी हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। यानी ये सारे फॉर्म जो हैं वो एपिस्टेटिक के फॉर्म है। जब उनके साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये अलील डोमिनेंट फॉर्म में होगा, तो इनकी जो एक्सप्रेशन नॉर्मल है ब्लैक और ब्राउन से, वो क्या हो गई, वाइट हो गई। सो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस अलील, इस कैपिटल अलील की वजह से, चाहे वो होमोजाइगस में हो या हेटेरोजाइगस में हो, क्योंकि डोमिनेंट अलील जो है वो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है, हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है। सो शर्त यह है कि डोमिनेंट अलील एक भी मौजूद होगा तो उसकी एक्सप्रेशन जाहिर होगी। सो डोमिनेंट अलील होमोजाइगस में मौजूद है तब भी एपिस्टेसिस काज करवा रहा है, कलर वाइट। हेटेरोजाइगस फॉर्म में मौजूद है तब भी एपिस्टेसिस काज करवा रहा है, कलर वाइट, ब्लैक से हो गया। वो हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस है, तो कलर आना कौन सा चाहिए था, ब्लैक आना चाहिए था, तब भी क्या हो गया, वो वाइट। और यहाँ पर अगर वो होमोजाइगस आई मौजूद है कैपिटल में, तब भी एक्सप्रेशन, हेटेरोजाइगस में तब भी एक्सप्रेशन जो है वो ब्राउन से क्या हो गई, वाइट। आइए हम इधर इनको करके देखते हैं। गैमीट्स क्या बनेंगे, बी कैपिटल आई कैपिटल, बी कैपिटल आई स्मॉल, बी स्मॉल आई कैपिटल, बी स्मॉल आई स्मॉल। ये हो गए एक ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स। अभी हम आते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स की तरफ। बी कैपिटल आई कैपिटल, बी कैपिटल आई स्मॉल, बी स्मॉल आई कैपिटल, बी स्मॉल आई स्मॉल। जब ये इसके साथ क्रॉस होगा, बी कैपिटल आई कैपिटल, बी कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल आई स्मॉल, बी कैपिटल बी स्मॉल, आई कैपिटल और बी कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल आई स्मॉल, बी कैपिटल आई कैपिटल आई स्मॉल, बी कैपिटल आई स्मॉल आई स्मॉल, बी कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल आई स्मॉल, बी कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल आई स्मॉल, बी कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल, बी कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल आई स्मॉल, बी स्मॉल आई कैपिटल आई कैपिटल। Both of the B's are small, I capital I small. B capital B small, I capital I small. Here B capital B small, I capital I small. B small I capital I small. B small I small. यानी ये हमारे पास चार्ट मौजूद है। अब हम देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स जो है वो हमें मिले हैं। तो रिजल्ट्स को समझने के लिए एक चीज़ फिर समझा दूं कि कहाँ हमें कौन सा रिजल्ट मिलेगा। इफ एक भी अलील कैपिटल आई का मौजूद है, जहाँ पर भी, याद रख लें, इन ऑफस्प्रिंग में जहाँ भी एक कैपिटल आई मौजूद है, वहाँ उसके साथ आगे बी कैपिटल हो, बी स्मॉल हो, कुछ भी हो, वहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा हमें,
वाइट मिलेगा। ये बात इजी है क्योंकि डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये एलील जो है वो कौन सी फॉर्म में एपिस्टेसिस काज करवा रहा है, डोमिनेंट फॉर्म में। और अगर आई स्मॉल मौजूद हैं दोनों और आगे बी कैपिटल एक भी मौजूद है, दो मौजूद है या एक मौजूद है, तो कलर हमारा कौन सा होगा, ब्लैक होगा। और अगर दोनों आई स्मॉल मौजूद हैं और दोनों बी स्मॉल मौजूद हैं तो कलर हमारा कौन सा होगा, ब्राउन होगा। सो सबसे पहले हम जान छुड़वाएं किससे, जहां भी आई कैपिटल मौजूद है दे ऑल आर व्हाट, वाइट, बिकॉज ये अलील एपिस्टेटिक अली है। यहां वाइट, ये 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 वाइट और ये वाला वाइट। इस तरह से अगर ये काउंट करेंगे तो 12 वाइट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो 12 जो हमें मिले हैं वो कौन से मिले हैं, वाइट मिले हैं, यानी ये एपिस्टेटिक फॉर्म है। अब ब्राउन और ब्लैक कितने मिले, ब्लैक कहाँ मिलेंगे, जहाँ कम से कम एक बी कैपिटल हो और दोनों आई क्या हो, स्मॉल हो। सो बचे ही हमारे पास 4 ऑफ स्प्रिंग में, एक ये और एक ये और एक ये। सो दिस वन इज ब्लैक, यानी ये वाला क्या है, ब्लैक है, और ये वाला भी ब्लैक है, और हमारे पास ये वाला भी ब्लैक है। सो 3 ऑर्गेनिजम्स आर ब्लैक। एक बचा है जो कि क्या है, ब्राउन। 1 organism is brown. So the ratio is 12:3:1। ये कौन सा रेशो है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशो है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस। और रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशो क्या था, 9:4:1। ये किसका था, रिसेसिव का, ठीक है ना। किस चीज के ये मॉडिफाइड रेशो है, 9:3:3:1। असल में ये डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो ये था